ध्यान से देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग बिल्कुल क्लियर, आपके सामने प्राइस है। क्या हुआ देखिए, निचले स्तर पर आ रहा है, तो ये प्राइस जाने के बाद सबसे बड़ा सेलर कहाँ मिला? इस स्तर पे, ये 28 रुपए के भाव पर। और नीचे टाइम देखिए, टाइम को जरूर देखिए, 1 जुलाई 2010, इस टाइम को ध्यान रखिएगा। जितने बड़े सेशन का ब्रेकआउट, जितने बड़े सेशन का ब्रेकडाउन, उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट। 2010 से 2023, 13 साल का ब्रेकआउट, 13 साल के बाद कोई स्तर को प्राइस निकला। सोचिए 13 साल की खरीदारी चल रही और एक ही भाव से चल रही, प्राइस गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए यहां तक आ गया। ये क्या भाव रहा? 6 रुपया। 28 रुपए से गिरा, 6 रुपए तक आया। कितना समय लिया? ध्यान से सुनिए, ये जुलाई 2013, 2010 जुलाई से 2013, 3 साल का समय लिया। 3 साल में बिकवाली हुई कितनी? 28 से 6 रुपया, लगभग लगभग प्राइस को जोड़ रहे हैं, पूरा एक्यूरेट नहीं। 28 से 6, 22 रुपए की बिकवाली, 22 रुपए की सेलिंग। ठीक है, बायर ने एक साथ पूरी क्वांटिटी खरीदी, एक साथ, लेकिन खरीदी कहां पर? 6 रुपए पर। आप डायरेक्ट पहुंच कहां गए खरीद कर? सेलर के पास। तो यहां रुकिए, दोबारा खरीदारी कीजिए, फिर इसको काटिए और काटने की कोशिश कीजिए, अगर आप इतने ही स्ट्रांग है तो। बायर रुका, बायर ने दोबारा क्वांटिटी एक्यूमुलेट की, खरीदारी की, फिर कोशिश किया सेलर के पास जाने की 2018 में। ये पहुंचा एक साल बाद, 2013 से 2014, एक साल की खरीदारी कर ली। जितना इन्होंने बेचा 3 साल में, बायर खरीद ले गया एक साल में। लेकिन उसके बाद सेलर इतनी क्वांटिटी बेचकर बैठा था कि वो उसके पेंडिंग ऑर्डर्स में कटते रहे 2 साल। सोचिए, 2014 के बाद ये प्राइस 2017-18 पहुंच गया, 3 साल तक, 4 साल के आसपास का समय, 3-4 साल के आसपास का समय। फिर बायर ने सोचा कि अब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाए, हो सकता है कि अब पूरी ये इनकी क्वांटिटी कट चुकी हो, थोड़ा बहुत बचा हो बेचने को। तो कोशिश किया, लेकिन सेलर के पास बहुत क्वांटिटी था। आप उसके प्राइस के पास पहुंचे, उसने बहुत तेजी से बेच दिया। फिर बेचा, फिर प्राइस आया, स्विंग क्या लग गया? सबसे बड़ा स्विंग, ये स्विंग लग गया। मतलब सेलर अभी भी उसी भाव पे बेच रहा है जिस पे पिछली बार बेचा, और छोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, पिछली बार बायर ने कहाँ खरीदा था? 6 रुपए के आसपास। मतलब उनकी ये खरीदारी जो पड़ी हुई है, सेलर ने ऊपरी स्तर पर बेचा और वहां भी बायर खरीद ही रहा था। उसके पास खरीदारी इस पॉइंट पर भी पड़ी है। बायर के ऑर्डर, उसने खरीदारी की ना 4 साल तक यहां भी, तो उसकी खरीदारी 28 रुपए के भाव पर भी है, 6 रुपए के भाव पर भी है। मतलब उसका बीच का कोई भाव, औसत भाव आ गया होगा, एवरेज प्राइस आ गया होगा। लेकिन उसकी पहली क्वांटिटी खरीदी गई 6 रुपए पर और आखिरी खरीदी गई 28 रुपए पर, कोई औसत प्राइस आ गया। लेकिन पहला प्राइस क्या है? 6, आखिरी क्या है? 28। बात क्लियर हुई? इस जोन में उसकी खरीदारी चल रही है, सेलर से फाइट उसकी इतने बड़े जोन में चल रही है, 6 से लेकर 28 तक, और इस बीच में वो खरीदारी करते हुए आगे बढ़ रहा है। किसी भी समय सेलर बायर की पूरी क्वांटिटी काटने में सक्षम हुआ तो वो 6 रुपए के भाव को काटेगा, 6 रुपए के नीचे प्राइस को लाएगा, तो बायर पूरी तरह से काटा माना जाएगा कि बायर जितना खरीदा सेलर ने उससे ज्यादा बेच दिया। अब बायर जितना भी खरीदा उसका पैसा गया, वो किसी काम का नहीं। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आया, बायर ने क्या किया? अपना आखिरी खरीदारी का भाव बचा लिया। देखिए, बचा लिया ना, दिख रहा है क्लियर? आखिरी खरीदारी का भाव बचा लिया। इसी बीच में सेलर बेच रहा है, जितना बेच रहा है उतना ही बायर खरीद रहा है। अच्छा, क्वांटिटी ट्रांसफर हो रही है ना, 28 रुपए यहां कहीं बेचते हुए आगे बढ़े, बायर ने पूरा खरीदा, फिर 28 रुपए पे आप बेचते रहे, बायर खरीदता रहा, फिर नीचे आया, बायर ने फिर खरीदा निचले स्तर पे। तो क्वांटिटी जो सेल हो रही है एक जगह, वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास ट्रांसफर हो रही है। प्रमोटर बेच रहा है तो कोई इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, एफआईआईडीआई, कोई ना कोई तो खरीद रहा है। और जो भी खरीद रहा है उसने अपने आखिरी और पहले खरीदारी के भाव को सेफ रखा है, 6 रुपया, उसको नहीं कटने दिया। और उसके पहले दोबारा प्राइस को ऊपर लेकर गया, दोबारा से प्राइस को ऊपर लेकर गया। और पिछली बार इतना खरीद लिया था, उसका अजम्पशन सही था, बायर का अजम्पशन सही था। अब देखकर समझ में आ रहा है, तब नहीं क्लियर हुआ। क्या समझ में आया? कि उसका अजम्पशन सही था कि ये सेलर की आखिरी क्वांटिटी होगी, लेकिन सेलर की आखिरी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि प्राइस में प्रेशर बहुत बड़ा ला दिया। फिर बायर ने निचले स्तर से खरीदारी की और ऊपर लाया। अब सेलर के पास इतनी हिम्मत नहीं थी वो और बेच पाए, क्वांटिटी खत्म हो गई होगी। तो एक जगह से सेलिंग, बाइंग किसी के पास रखी थी, उसने अपनी क्वांटिटीज काटी, वो बाइंग ऑर्डर्स किसी और के पास चले गए। अब वो, उसने सोचिए 2010 से बिकवाली एक सेलर कर रहा है और दूसरा बायर खरीद रहा है। 15 सालों तक खरीदारी की है उसने, कितना एक्यूमुलेशन कर लिया होगा, कितनी खरीदारी हो गई होगी, कितने शेयर्स इकट्ठे हुए होंगे, बहुत क्वांटिटी ट्रांसफर हुई होगी।
जो भी 15 साल खरीद कर बैठा है, क्या उसने बेचने के लिए खरीदा होगा? क्या सोचिए जरा, 15 साल का एक्यूमुलेशन एक जोन में, कोई मुनाफा नहीं, 15 साल तक खरीदारी। 15 साल में तो आप खुद को जाने कहां देखेंगे। 2010 2013 13 साल का टाइम ड्यूरेशन, एक जोन। अब इसकी लिस्टिंग से पकड़िए यहां से 2008 से पूरा 15 साल का समय हो गया है। इतना बड़ा एक्यूमुलेशन। अब क्या हुआ, इतने बड़े सेलर को काट दिया बायर ने 15 साल के बाद, इतनी खरीदारी की, इतनी खरीदारी की। और इतनी खरीदारी का प्रभाव क्या हुआ, अब प्राइस तेजी से 15 साल के जो हाई बने थे वो काटकर ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आईआरबी इंफ्रा मैंने खरीदने को कहा।